दोस्तों स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम रोहिणी सेक्टर 9 के वसुधा अपार्टमेंट में मौजूद हैं। आप आए दिन खबर सुनते होंगे, कहीं बुलडोज़र से कोई बिल्डिंग टूट रही है, कहीं अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही इसी टाइप से मिलता जुलता कुछ मामला इस सोसाइटी से आ रहा है। यहाँ पे लोगों का दावा है कि आप देख सकते हैं ये सोसाइटी है 4th फ्लोर की ये सोसाइटी है पूरी और यहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनका कहना है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनके फ्लोर के बाहर यहीं पे कुछ एरिया में लिफ्ट इम्प्लांट किया जा रहा है। तो आइए चलिए सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है मैम पूरा मामला? मैम हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और हमारे ऊपर 4th फ्लोर पर और जो 3rd फ्लोर पर लोग रहते हैं वो एक लिफ्ट पॉलिसी आई है एमसीडी की तरफ से और उसका मिसयूज़ करके एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करके और वहाँ से एनओसीज़ ले आते हैं और किसी के भी दरवाजे के आगे, किसी की भी खिड़की के आगे चाहे स्पेस है या नहीं है और डिगिंग शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज मेरे घर के सामने उन्होंने किया कि यहाँ पे सुबह अराउंड 11 बजे 11:30 बजे जब मेरे हस्बैंड भी मेरे घर पर नहीं थे और मेरे पास 2 डॉटर्स हैं और बस यहाँ पे लाके उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल डाल दिया कि हम तो लिफ्ट बनाने वाले हैं, आप कोई पेपर दे दो, कुछ दिखा दो हमें, हमारे पास परमिशन है, हम नहीं दिखाएंगे, हम कोर्ट में दिखाएंगे। और उन्होंने कुछ गुंडे टाइप्स मतलब कि मज़दूर कह लो, उन्हें गुंडे कह लो, वो कुदाल फावड़े लेकर आ गए। मैं तो अकेली थी, मैं क्या करती उस टाइम, मतलब मैंने पुलिस भी कॉल करी, हस्बैंड को कॉल किया, आपको कॉल किया कि कोई तो मेरे को प्रोटेक्शन, मतलब बच्चियां हैं मेरे पास 2, कोई तो दो, कुछ तो करो। और इनसिक्योर फील कर रहे थे आप? सर आप लोग के पास कोई नोटिस वगैरह था? कोई नोटिस नहीं है जी। हमने एक नोटिस हमने एमसीडी वालों को दिया था कि अगर ऐसे कोई इशू करो तो प्लीज़ हमें पहले इन्फॉर्म किया जाए ताकि हम लीगल एक्शन ले पाएँ। लेकिन ना तो रेजिडेंट्स ने दिया ना एमसीडी ने हमें ऐसा प्रोवाइड कराया। इनफैक्ट आज जब डिगिंग कर रहे थे हमने उनसे भी कहा, रिक्वेस्ट करी, हमें एटलीस्ट शो तो करो परमिशन क्या है आपके पास। उन्होंने हमें परमिशन भी शो नहीं करी। पहले से कोई अवेयरनेस नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं थी। बहुत साल पहले जब एक और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था तब हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया था, एक मीटिंग भी करी थी और बोला भी था कि रिक्वेस्ट किया था जो हमारे टॉप फ्लोर रेजिडेंट्स हैं कि आप हमसे मतलब कि कंसल्ट करके, और हमें फर्स्ट नहीं चाहिए और हमें भी पता है कि यू पीपल नीड लिफ्ट्स और एल्डरली पीपल हैं, आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक फीजेबल प्लेस पे। लेकिन यहाँ सीवर के ऊपर सारे मतलब कि वेंटिलेशन ब्लॉक करके या स्टेयर्स की अगर कोई हैपहैज़र्ड हो जाए, ऊपर से कुछ आग लग जाए लिफ्ट में, तो एक ही एग्जिट है, ऊपर 12 फ्लैट के लोग रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, स्टैम्पेड हो जाएगी, क्या हो जाए कल को कुछ नहीं पता। इतने फायर केसेस हो रहे हैं, मालवीय नगर में लगी आग, किस लिए लोग नहीं निकल पाए, क्योंकि एग्जिट नहीं मिला उन्हें। सिर्फ एक यही है, उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि आप जो भी करो एक मतलब कि एक फीजेबल तरीके से होना चाहिए जो सबको बेनिफिट करे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा चाहता। लोकेशन भी और प्रोवाइड करी है इन्हें कि ऐसा नहीं हम लिफ्ट के अगेंस्ट नहीं है, हमने लोकेशन दूसरी प्रोवाइड करी है, ठीक है। लेकिन कौन सा लोकेशन था? हमने कहा स्टेयर केस के दूसरी तरफ भी लग सकती है, जैसे ये स्टेयर केस है, आप ये देखिए एक ही एग्जिट है ये, ठीक है ना। हमने कहा दूसरी तरफ एग्जिट नहीं है। दूसरी बात, हमने जहाँ ये कार खड़ी हुई है वहाँ भी बोला, वहाँ लगा के हल्का सा रैंप लेके इसे लगा लीजिए, लेकिन अब वो सब चीज़ें हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज नहीं करी और हम परमिशन ले आए हैं और हम यहीं पे डिगिंग करेंगे, यहीं पे लगाएंगे। स्पेस देख लेते हैं, उस तरफ का स्पेस कैसा है? हाँ, वो तो अप्लाई करने वाले भी वही हैं। अच्छा, जो उधर रहता है हाँ, उन्होंने अप्लाई करी है लिफ्ट। ठीक है, तो फिर वो अपनी तरफ क्यों नहीं लगवा रहे? ये तो हमें पता नहीं जी किस लिए लगवा रहे। उनकी कैसी संबंध है? संबंध तो अभी तक तो अच्छे समझ रहे थे जी। अच्छा, बाकी आप समझ रहे थे? आज पता चल रहा है कैसे क्या कंडीशन है जी। मैम आप कहाँ रहती हैं? मैं अपनी सामने ही हूँ। आपका कौन सा फ्लोर है? 1st फ्लोर मेरा। 1st फ्लोर है। आप खुद एक एल्डरली हैं, आपको देख के लग रहा है कि आपकी एज अच्छी खासी होती होगी, अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकती कितनी हो रही होगी। आपको इन सारी चीज़ों से लेके कोई ऑब्जेक्शन है? मैडम, ऑब्जेक्शन तो है ही, हमें निकलने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारी उधर ही लग रही है तो हम नीचे आना चाहते हैं तो हम नहीं आ सकते। एक साइड लिफ्ट बन रही है और सीढ़ी के नीचे 5-6 लोग बैठे हैं, सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं और हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है वहाँ से। देखिए क्या है मैम, मैं बताऊँ आपसे, ये 5-7 लोगों का गिरोह है जिन्होंने एमसीडी को या इनको अप्रोच करके वो काम को कर रहे हैं रेगुलर। मेन तो गिरोह है यहाँ। सर कंस्ट्रक्शन कैसा है? क्योंकि अभी जब मैं ऊपर की तरफ 40 साल पुरानी सोसाइटी होगी ये, 40 साल, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सारा आपके सामने है स्थिति, लेकिन नहीं मान रहे। और वो कह रहे कि भाई वहाँ साइड में लगा लो, इधर लगा लो, पीछे थोड़ा हटा के लगाओ, नहीं मानते। अच्छा मैम, आपने बताई थी कि आपकी ऑलरेडी एक बार मीटिंग हुई थी जो ऊपर वाले फ्लोर्स वाले, तो उसमें क्या आउटकम निकला?
रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग, वो अभी हमारे को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने कोई, हमें वो कहते हैं कि आप आर्किटेक्ट को बुलाओ, आप सारी परमिशंस हमें ला के दो, आप करो कि मतलब लिफ्ट को इम्प्लांट करने के लिए हाँ आप करो ये सारा खर्चा। और तब और उस टाइम तो वो लोगों ने जो मीटिंग डिसमिस करी थी एट द पॉइंट यही करी थी कि हम तो आपके घर के आगे ही लगाएंगे, जो कुछ करना है कर लो। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना खुद ही से वर्डिक्ट दे दिया कि हम यही करेंगे। ये वर्डिक्ट का मेरे पास प्रूफ भी है कि ये उन्होंने बोला था। फोर्थ फ्लोर वाले। हाँ, फोर्थ फ्लोर वाले जिनका 42 नंबर है उनका ही है, मेरे पास प्रूफ है, आई हैव द रिकॉर्डिंग्स कि उन्होंने ये बोला था। 42 यू मीन कि नीचे वाला? हाँ, ये वाला 42 एंड 342 बिलोंग्स टू द सेम पर्सन। वो लोग नीचे नहीं आके रह रहे हैं बिकॉज उन्होंने छत को भी इलीगली कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर कमरा भी बनाया हुआ है और नीचे वाला रेंट आउट किया हुआ है। तो ऊपर उन्होंने कमरा बनवाया हुआ था, उसका क्या रूफ राइट्स था उनके पास? नहीं, एमसीडी ने उनको लीगल नोटिस भी सर्व किया हुआ है कि ये रॉन्ग है और ये इलीगल है, आप इसको हटाओ, बट आगे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सर आप कहाँ पे रहते हैं? तो मैं 37 में रहता हूँ मैम। आप 37 और ये 43। 43, मतलब आप दोनों पड़ोसी हैं जी। बेसिकली। तो आप ही दोनों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्लम तो मैडम मेरे को भी है, इनको भी है, और देखो हवा पानी जिसका भी बंदों का उसको क्यों है। आप देखिए जगह कितनी है। मेरे फादर की एज 90 ईयर्स है, अभी वो 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहे हैं, उनके 70% लंग्स फेलियर है, हार्ट पेशेंट है वो, उसके बावजूद इनको नहीं समझ में आ रही है। लिफ्ट वगैरह मशीन है, इन सब से रेडिएशंस होते हैं। आपका वहाँ पे मैं देख रही हूँ उधर मीटर, उधर आपको दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से बोलूँगी उधर दिखाए। उधर मीटर है, इधर आपका सीवेज भी आई थिंक नीचे। हाँ, नीचे सीवर है, वो मेन होल का देखिए, वहाँ पे ढक्कन भी है कि अगर कल को वो ब्लॉक होता है तो वो ढक्कन भी नहीं खुलेगा बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर ये ब्लॉक होता है तो मेरे घर में पानी भरेगा, इधर भरेगा, उधर भरेगा, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो जो सीवेज का जगह है वो वहीं पे बेसिकली। हाँ, बिल्कुल इसी जगह पे, क्योंकि उनको इसी से कनेक्ट करना है अपनी लिफ्ट को ना, तो बिल्कुल इधर ही डिगिंग करेंगे और इधर ही उन्होंने मटेरियल डलाया था। बिल्डिंग की हालत देखिए ना आप, बिल्डिंग की हालत देखिए क्या पोजीशन जर्जर है इस पे। मतलब बिल्डिंग को पहले तो बिल्डिंग को ठीक करना चाहिए। मैं बोलूँगी ऊपर की तरफ करके दिखाए। हाँ, बिल्डिंग ऊपर दिखाए। पहले बिल्डिंग को ठीक करना चाहिए, प्रायोरिटी जो है वो पहले वो होनी चाहिए। पहले अपनी वो मतलब वो देखनी फैसिलिटी कि हमारे को लिफ्ट मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए, जीना टूट जाए किसी के सिर पे गिर जाए नीचे वाले के, कोई परवाह नहीं है। मैम हल्की सी हवा के झोंके से ही गिरा है सारा आप ये लैंप। देखिए, हवा से 2 ब्लास्ट दिन नीचे आ पहले गया। जब आंधी आई थी, सिर्फ आंधी की वजह से गिरा है, किसी और वजह से नहीं गिरा ये। अच्छा, उसके बाद भी यहीं लिफ्ट होगी, यहीं सारी चीज़ें होंगी। आगे क्या जगह दी है, वहाँ से रैंप लग के 3 ब्लॉक में जा सकती है, लेकिन वो नहीं सुनना, पता नहीं क्यों। तो जो लोग हैं ऑब्वियसली, जैसे आपको दिख रहा है कि बिल्डिंग झड़ रही है ना, गिर रही है, टूट सकती है, इतना टूट गया है कि बिल्कुल कभी भी वो गिर सकता है। तो उनको भी तो वो दिख रहा होगा ना। बिल्कुल दिखना चाहिए। ग्रिल भी तो नीचे आ सकती है, अभी तो खाली उसका प्लास्टर है, ग्रिल उससे ही कनेक्ट है। प्लास्टर ने उसको कच्चा ऑलरेडी कर दिया, कल को ग्रिल नीचे आया और नीचे कोई हो, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सेफ्टी कंसर्न्स है बेसिकली। मैम आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं 1 नंबर में रहती हूँ, 01 नंबर में, मतलब उस साइड पे, इसी फ्लैट में नीचे का है। बेसमेंट है आपका भी। आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। मेरे साथ तो चल रहा है मैम, ये मेरे घर के आगे बिल्कुल लिफ्ट बनी हुई है, बन रही क्या है। दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, घर के आगे फ्लोर है ना मेरा, बस इतना ही छूटा हुआ, इतना बस 3 फुट 3.5 फुट का, उसके आगे 6x6 की ग्रिल अपने घर तैयार के हो आगे गई एक है। स्कूटी एक बाइक कुछ नहीं लग सकती। कुछ नहीं, आप निकल जाओ ना, यही बहुत बड़ी बात है खुल करके उसमें। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको स्ट्रेचर से बाहर ले जाना, ले जा बिल्कुल नहीं पाओगे? ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। आप 2 लोग ऐसे साथ में चल के ऐसे मुड़ नहीं सकते घर से। तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की? किया मैम, ऑब्जेक्शन किया, मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो कोर्ट केस चल रहा है हमारा, मान ही नहीं रहे वो। बस क्या है, उसके साथ में मैप के साथ में छेड़छाड़ी हो रही है, मैप उस साइड का लगा उस साइड में, सबके साथ में यही चल रहा है यहाँ। सर आप कुछ बता रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका अभी बन रही है, इन प्रोसेस है। इन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, पहले थोड़ा स्टे भी मिल गया था शायद। अच्छा, फोटोग्राफ उधर की भी दुकान है। हाँ, अभी फ़ोटो आपको उधर की भी देते हैं। और आप देखिए हमारे ब्लॉक में तो ऑलरेडी एक लग चुकी है, 1.5 साल पहले एक लग चुकी है। ये लोग चाहें तो इस लिफ्ट की नीड भी नहीं है, अगर वो चाहे तो खाली रैंप खींच के उस लिफ्ट से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, लेकिन एक गलत पॉलिसी की वजह से और सारे डिपार्टमेंट्स उसी को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। और नीचे वालों की कोई सुन नहीं रहा है, इस वजह से इनकी इतनी हिम्मत है कि जाते हैं एमसीडी से परमिशन लाते हैं और कहीं भी डिगिंग शुरू कर देते हैं। वो हमें इवन नीचे वालों को बताते भी नहीं है कि हम आपके घर के आगे की परमिशन ले आए। आज सुबह हमें जाके पता चला है कि हमारे घर के सामने की परमिशन है और डिगिंग शुरू हो रही है, ऐसे ही उन्हें पता चला था।
ऐसे ही एक जगह और शुरू हुई है, वहाँ पता चला था। हर जगह से कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं। कंसेंट फॉर्म नहीं फिल कराया जा रहा। कोई कंसेंट फॉर्म नहीं मैम, यही रोहिणी में यही दिक्कत हो रही है। एक लिफ्ट पॉलिसी है, बनाने वाले ने पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन जो एमसीडी वाले हैं उसे फोल्ड करके किसी भी तरह मिस प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, उस वजह से हर जगह माहौल ही नहीं रह गया आज यहाँ सोसाइटी में रहने का। जो भी ठीक आदमी वो बेच बेच के जा रहा है कि यहाँ इस कलेश में नहीं पड़ना हमें। करेक्शन करूंगी कि एमसीडी वाले नहीं उसको मिसयूज कर रहे हैं, जो बीच में लिफ्ट के ब्रोकर हैं, लिफ्ट के ब्रोकर, उन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है आर्किटेक्ट्स और वो कि हाँ लिफ्ट माफिया चल रहा है यहाँ पर रोहिणी में इस टाइम। और ये सिर्फ हमारे अपार्टमेंट की नहीं, आप आदर्श अपार्टमेंट में जाइए वहाँ पर भी यही चल रहा है, मिलनसार अपार्टमेंट में जाइए वहाँ पर भी यही चल रहा है। सब जगह ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और कोर्ट केसेस हो रहे हैं। और मतलब कि वही है, कोर्ट्स थोड़ा पेंडिंग, थोड़ा स्लो भी चलता है उनका प्रोसेस। और फिर जब आप उन्हें मिसगाइड ही कर दो कि वहाँ जाके झूठी गवाहियाँ हो जाएंगी, तो कैसे कोर्ट सही वर्डिक्ट दे सकता है? कोर्ट तो उसी के ऊपर जाएगा जो उसको सामने, जब आप 2 मैप्स दे दो, मिसगाइड कर दो कि नहीं इधर है, और फिर मैप वहाँ का दे के फिर यहाँ डिगिंग कर लो, तो कोर्ट कैसे उनको जस्टिफाई कर पाएगा? तो ये चीज़ कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना कि नहीं सर, क्योंकि जज तो यहाँ सर आ नहीं रहे हैं कि वो देख नहीं रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर करना बहुत मुश्किल है। और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कोर्ट का शेल्टर ले लिया, लिफ्ट पॉलिसी का शेल्टर ले लिया। बेसिकली जो लिफ्ट के जो ब्रोकर्स हैं, जो लिफ्ट बेच रहे हैं, दे आर डूइंग दिस सारी मिसलीडिंग और सब तरीका गलत। ठीक है। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं, सपोज करो एनओसी से परमिशन लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं, पहली बात तो बेसिकली एक एनओसी के अंदर लिखा होता है कि हमने एमसीडी क्लियर करती है कि हमने कोई साइट सीन नहीं करी है। हम कोर्ट से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ एक बार किसी अथॉरिटी को भेजो कि वहाँ पे फिजिबल है या नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एमसीडी को ही दोबारा भेज देते हैं जिससे एनओसी आई हुई है। अब अपने ही चीज़ को एनओसी कैसे मना कर सकती है कोर्ट? कैसे वो कह देगा एमसीडी की मैंने गलत परमिशन दी है? तो वहाँ जाके कहता है ठीक है, तो बात खत्म। या तो कोई थर्ड अथॉरिटी हो जो जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट करे ठीक है या नहीं है। ये सब दिक्कत है हम लोगों को, ठीक है। और हमारा अभी तक तो कोर्ट नहीं सुन रहा है जी, बाकी केस चल रहे हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट ये है। लेकिन इस टाइम माहौल बहुत ख़राब हो चुका है इस पॉलिसी की वजह से। सर आज तो आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो हो रहा था वो रोक दिया, लगता है दोबारा हो सकता है? आज हम पुलिस में गए थे, उन्होंने जो लगाना चाहते हैं लिफ्ट सीकर्स हैं जो, उन्हें बोला है कि आप कोर्ट से परमिशन लेके आओ लगाने की, और हमें बोला है आप कोर्ट से स्टे लेके आओ। ठीक है, पुलिस ने अपना काम ठीक किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज आए, उन्होंने बोला भाई, हमें भी बोला आप स्टे ले आओ, हमें पता है स्टे लेनी इतनी ईजी नहीं है, और सीकर्स को बोला है कि आप परमिशन लेके आओ तब लगा पाओगे। वो तो आज भी एडमेंट थे जो सीकर्स हैं, लिफ्ट सीकर, कि एनओसी है और हम लगाएंगे, क्योंकि और ब्लॉक्स में वो बदमाशी से ऐसे ही लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज पुलिस ने हमारी हेल्प करी है इसमें, और पुलिस ने हमें यही बोला है कि नहीं ऐसे हम नहीं लगने देंगे जब तक कि कोर्ट से प्रॉपर परमिशन नहीं होगी आपकी। तो आप कोर्ट जाने वाले? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और कोई वे आउट है तो बताएं। ठीक है, हमारे हिसाब से तो यही है। वो लोगों ने हमको ये बोला है कि कोई नहीं, हमें तो कोर्ट से परमिशन तो मिली जाएगी, हमारे तो 10-15 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे, 10-15 दिन बाद लगा लेंगे। कि वो लोग अपना पूरी एक्सरसाइज करके बैठे हैं उसमें कि दे आर सो श्योर कि हमें मिल जाएगी। उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? लिफ्ट लॉबी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा 2-3 जगह हो चुका है, क्योंकि उनका वो जो ब्रोकर है वो सारी आगे सेटिंग करके, उनके पास पेपर्स हैं कि अब हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है कोर्ट में, कैसे मिसगाइड करना है कोर्ट को, और किस तरीके से हमें अपने फेवर में जजमेंट लाना है। सोसाइटी की ऑक्यूपेंसी कितनी है? 169 फ्लैट्स हैं, और मेजर लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? बिल्कुल। 12 स्टेयर केस हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 12 स्टेयर केस सब कवर हो सकते हैं 4 या 5 लिफ्ट से। ठीक है, लेकिन लिफ्ट लॉबी ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट बेचना चाहती है यहाँ पे, और जो मीडिएटर्स हैं, ठीक है, वो अपना कमीशन खाना चाहते हैं, जिस वजह से हर स्टेयर केस पे वो लिफ्ट लगाना चाहते हैं। अगर नेसेसिटी के तौर पे लगाना चाहते हैं, बहुत सारे वे आउट है, बहुत सारी लोकेशन है जहाँ कॉमन लिफ्ट लग सकती हैं। एक ही लिफ्ट लग के, जैसे सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ, उस लिफ्ट से आप आ जाइए इधर, हाँ जी, उस लिफ्ट से, ठीक है जी, इस स्टेयर केस के बीच में जो भी है एक रैंप लग सकता है, जिससे एक वो लिफ्ट से ही ये सर्व हो सकती है। जैसे फुट ओवर ब्रिज टाइप का होता है वैसे ही ब्रिज रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। अगर सपोज करो वो कहते हैं हमने ये ऑप्शन दिया, वो कह रहे हैं, वो वाले ब्लॉक वाले मना करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ लगाना चाहते हो, इसी लिफ्ट को वहाँ पे लगा लीजिए। अगर वो खुला स्पेस है, फायर टेंडर भी आ सकता है वहाँ पे, अगर वहाँ लगा लेते हैं तो उससे ये भी ऑप्शन हो जाती है, ये भी कवर हो जाएगा और दूसरा ब्लॉक भी कवर हो जाएगा उससे। इस तरफ लगाने से इधर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी उधर दिखाए। किसी भी घर के आगे नहीं, सेंटर प्लेस। सेंटर पे किसी हाँ, किसी का भी घर नहीं डिस्टर्ब हो, लेकिन 3 ब्लॉक कवर हो जाएंगे, एक ये वाला, एक सेंटर वाला और एक वो वाला। तो आप लोग ने ये प्रस्ताव नहीं रखा किसी के सामने? सब रखा है मैम, वो लिफ्ट लॉबी है ना, लिफ्ट लॉबी है, वो लिफ्ट बेचनी है उन्हें बेसिकली। 4 बेचनी है,
एक में तो उनका कम हो जाएगा ना, कमीशन कम हो जाएंगे। कमीशन कम हो जाएगा। मेरा एक सवाल और भी है, आपने बताया यहाँ पे कुल मिला के 169 फ्लैट्स अप्रॉक्स हैं, इसकी कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है सोसाइटी में? मैम अभी तक थोड़ा था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ गलत चल रहा है। मेरे को यहाँ पे शिफ्ट हुए 9 इयर्स हुए हैं, लेकिन 9 इयर्स पहले से ही यहाँ पे बहुत कुछ, जैसे ऑडिट कभी नहीं कराया गया। और ये जो लिफ्ट सीकर्स हैं मेरी उसमें भी और जो उधर भी बनाया है, ये सब पहले ओल्ड मैनेजमेंट में होते थे और इन लोगों ने जो कुछ भी किया होगा आई डोंट नो, मैं किसी को वो नहीं करी, बट इनके ऊपर आरसीएस से केसेस भी थे और कोई ऑडिट नहीं हुआ था। तो ऑडिट नहीं होने के कारण अब हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं हो सकते, इसलिए अभी कोई आरडब्ल्यूए नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है आरसीएस से, वो लोग ऑडिट करा रहे हैं। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे फिर फ्रेश तरीके से इलेक्शंस होंगे। बट ये जो 42 और 342 वाले हैं, ये सब ओल्ड मैनेजमेंट में थे, जब का कि ऑडिट नहीं कराया उन लोगों ने। तो अभी अब कंस्ट्रक्शन इन्हीं के उस पर हुआ, इन्हीं के दौर में हुआ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन सारा सोसाइटी के अंदर। अच्छा, बहुत सारे अनऑथराइज सब इन्हीं के उसमें हुआ। पूरा रूम बढ़ाया गया है एमआईजी में और इन्हीं की पूरी सहमति थी। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया जो रहने वाले थे, क्योंकि सोसाइटी में रहने का मतलब, मैं तो 28 ईयर्स से रह रही हूँ यहाँ पे। 28 इयर्स, इट्स अ Yes. लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट। लगभग तो हाँ, मैंने सब कुछ देखा है। हम लोगों ने सब, उनको लगता था कि एचआईजी वालों के पास जगह नहीं है तो इसलिए अपोज कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं अपोज कर रहे थे, हम सोसाइटी में रह रहे हैं। हमने सोसाइटी में किस लिए हमने रहने के लिए चूज़ किया कि अच्छा सा खुला खुला एरिया मिले, सब कुछ मिले। और सब कुछ ये वही, मेरे को तो लगता है जैसे चांदनी चौक से भी बदतर हालत हो जाएगी यहाँ पे। सबके सामने तो लिफ्टें खड़ी हो जाएंगी, क्या मतलब देख के बाहर क्या लगेगा, हमारे को खुलापन तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से फ्रेश एयर मिलेगा। ग्रीन बेल्ट भी नहीं आई थिंक इस सोसाइटी में। नहीं, ग्रीन बेल्ट है, हमारे यहाँ पार्क्स हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। लगभग 3 डेकेड, 28 साल, पूरा 3 डेकेड होने वाला है और तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग ने यहाँ लेने से पहले नहीं देखा कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे? नहीं, तब तो यहाँ पे कोई लिफ्ट प्रपोज ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो अभी यहाँ पे 338 नंबर वाले जो लिफ्ट सीकर्स हैं, वो अभी 5 इयर्स बैक यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी देखा, अब वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, वी नीड द लिफ्ट। बट वो तो तब भी थे जब आपने फ्लैट परचेज़ किया 5 इयर्स बैक, जब तब भी तो 4th फ्लोर पे लिया और यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं थी। बट डीलर उनको कह देते हैं यहाँ पे हम बहुत जल्दी लिफ्ट लगवा के दे देंगे आपको, ऊपर वाला सस्ता मिलता है, साथ में आपको छत भी हथियाने के लिए मिलती है। एक है यहाँ पे टॉप फ्लोर रेजिडेंट, उन्होंने तो वाटर टैंक्स भी हटा दिए नीचे वालों के वहाँ से कि मेरे को तो पूरा छत चाहिए। तो ये सारा मतलब यहाँ पे लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, मतलब कि वन और द अनदर इशू, मतलब कि दे आर। तो ऐसे रहे, हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमारे से 38,000 रुपये एंट्रेंस फीस ली गई थी। एंट्रेंस फीस जिसका पता ही नहीं आज दिन तक कि कहाँ गई है वो। उस समय जो मैनेजमेंट बैठी थी वो खा गई होगी। मतलब कितनी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो पता ही नहीं है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये समझिए, ये मेरे सामने ऐसा होता था जब टॉप फ्लोर वालों को ये लगता था कि हमारी एज हो गई है, वो लोग सेल आउट करते थे और नीचे का ले लेते थे, कहीं और जाते थे। अब इन लोगों को ये जिद हो गई है कि भाई हमें तो लिफ्ट ही लगानी है, जब देख रही है कि यहाँ पर लिफ्ट का कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ 169 फ्लैट्स हैं तो 169 गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो सकती, पार्किंग ही नहीं है इतनी, और फिर ऊपर से लिफ्ट लगा रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रही है। तो ये कौन सी, मतलब ये कोई सोसाइटी है? मैम आप और ये आप दोनों सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगी अगर यहाँ पे लिफ्ट इम्प्लांट होता है। बिल्कुल मैम, देखो आप भी एक फीमेल हो, आप खुद सोच के देखो कि आपकी क्या प्राइवेसी बनेगी। मैं अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठ पाऊंगी, यहाँ लिफ्ट है, कोई भी खड़ा है जी, मैं तो लिफ्ट में ऊपर जाऊंगा, आधा घंटा भी खड़ा है तो मैं क्या करूँ उसका। मैं तो उसको ये भी नहीं कह पाऊंगी कि भैया आप थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैं अपना डोर नहीं ओपन कर पाऊंगी, कर्टेंस जरा से नहीं हटा पाऊंगी। आप लोग अपना विंडोज़ भी नहीं खोल सकते? नहीं दोनों खोल सकते, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल विंडो के सामने, ये बेडरूम है, बेडरूम की विंडो के सामने मैं किसको पकड़ सकती हूँ कि स्ट्रेंजर है। मतलब ये तो अपनी वैसे पर्सनल इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये कॉमन इशू ये है कि ऐसे इतनी लिफ्ट खड़ी हो जाएंगी, अगर कोई फायर, आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं केसेस, तो भागने की जगह कहाँ मिलेगी लोगों को। ऊपर से जो एसी के वेंट हैं, बिल्कुल पास में इनको भी हवा चाहिए होती है, वरना फायर तो लगती है। एसी के में 1-2 प्रॉपर्टी डीलर भी हैं जो ये कह के बेचते हैं मकान को कि हम लिफ्ट लगवा के देंगे। एक्चुअल में मेन मुद्दा हुआ है। तो उन डीलर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करा आप लोगों ने? कंप्लेन तो क्योंकि अभी पहले तो सोच भी रहे थे, अभी कंप्लेंट्स भी जाती हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। एमसीडी में कंप्लेंट्स भी डाली गई हैं, ऐसा नहीं है नहीं गई हैं,
लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं है। एज अ सोसाइटी अब देख रही हूँ मैं कि आप लोग सब एकजुट हो गए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, क्योंकि जैसा कि मैम बता रही हैं 28 साल से वो यहाँ रह रही हैं, आपको आए हुए 9 साल हुआ, आपको आए हुए कितना दिन? 14 ईयर्स हो गया, मतलब लंबे समय से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अब जाके आप लोग ने आवाज़ उठाना बेसिकली शुरू किया। इन्होंने बोला कि ये कोर्ट तक भी जाएंगी। आप लोग का क्या टेक है? क्योंकि देखिए ये तो कर रही है अपने तरफ से, बट आपका भी सपोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप दोनों बिल्कुल। हमारा भी सपोर्ट है, प्रॉब्लम तो हमें भी है, प्रॉब्लम हमें है तो सपोर्ट तो हम करेंगे ही ना, बिल्कुल करेंगे। मैम आप क्या मांग करना चाहती हैं? मैम एक तो आपके चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मैं रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैडम इस टाइम बहुत काम कर रही हैं सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनके अगेंस्ट भी, और जो फायर हैज़र्ड्स के लिए हैं उनके लिए मैम बहुत सीलिंग और बहुत मतलब कि मैं उनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं बस मैम का एक वही लेना चाहती हूँ कि मैम प्लीज़ इधर भी आके देखो आप कि इधर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल जो काम हो रहा है या जो फायर हैज़र्ड्स हैं वो सिर्फ बाहर हो सकते हैं, वो अंदर भी हो सकते हैं, और ये थोड़े ज़्यादा क्रूशियल हैं क्योंकि इस तरीके से घर बने हैं कि फायर टेंडर आप हर जगह नहीं पहुंचा सकते। बहुत पास हैं कि अगर एक मतलब कि एक अगर कुछ हो जाती है मिस हैपनिंग तो वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ डिलीवर करेगी। यहाँ पे वो जो एक लिफ्ट है वो बिल्कुल एडजेसेंट टू ट्रांसफार्मर है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या आपको नॉर्मल लगता है कि जो एक ही एग्जिट है वहाँ पे लिफ्ट की परमिशन मिलनी चाहिए उस साइड? एक ही एग्जिट है और 16 फ्लैट्स की एक ही एग्जिट है। अथॉरिटीज से हमारी मतलब कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको इन नोटिस लें कि आप दे कहाँ रहे हैं, परमिशन दे कहाँ रहे हैं। थोड़ा सा तो लोगों की सेफ्टी के लिए भी सोचें, सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि आज ये गलत हो जाता है। वही जब मालवीय नगर में, उत्तम नगर में जब आग लगी कि नीचे वहाँ पे दुकानें चल रही थी, ऊपर लोग रह रहे थे, सब परमिशंस लेकर आए हुए थे और चल रहा था, लेकिन वो जब डिलीवर हुआ तो कहाँ क्या मतलब कि नहीं बचे बच्चे, मालवीय नगर में इतने लोग मर गए। तो वो इसीलिए तो हुआ सब, क्योंकि जब हो रहा था गलत तब किसी ने नहीं रोका। ये जो सोसाइटी है ये डीडीए अप्रूव्ड है या फिर प्राइवेट सोसाइटी? ये हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन डीडीए अप्रूव्ड होती हैं ये, इनके नक्शे डीडीए ही पास करती है। तो देखा आपने कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, खास करके आप एक बार मैम को छोड़ दें तो बाकी सबके एज आप देख लीजिए, सब अराउंड 70 के अप्रॉक्स होंगे, है ना? 70, 65 इस एज ग्रुप के लोग हैं, और जो इनके फैमिलीज़ हैं, इनके पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, तो वो बुज़ुर्ग हैं। और अगर ऊपर वाले इस तरह से यहाँ पे लिफ्ट इम्प्लांट करते हैं तो नीचे वालों का सोचो, क्योंकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स आता है, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, तो आप ऊपर तो रहोगे नहीं, आपको भी नीचे ही आना पड़ेगा। इनका यही कहना है कि एक एडवर्स सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ध्यान दिया जाए कि जो लिफ्ट इम्प्लांट करे, इन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लिफ्ट इम्प्लांट ना किया जाए, बट इनका कहना है जो खुला स्पेस है उस तरफ जो खुला स्पेस है वहाँ पे लिफ्ट इम्प्लांट करें, या फिर जो लिफ्ट उधर सामने में इम्प्लांट किया गया है उसी के थ्रू वेज बनाया जाए, पाथवेज बनाया जाए, मिनिमम स्पेस को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए कैसे लोगों को सुविधा मिल सके उसको ध्यान में रखा जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हम लोगों को सबको सलाह दी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इस टाइम रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से आप लोग खर्च करें और रिसोर्सेज को बचा के चलें, क्योंकि हमारे देश की वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब एक लिफ्ट लग गई तो हमें मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में जाना चाहिए, और सिंपल एक, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी भी तो बचेगी। वो इलेक्ट्रिसिटी खाली मेरी नहीं बचेगी, वो पूरे देश की है, उसे प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मोदी जी की है, और जब वो नहीं होती है तो उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। तो मैं तो उनके उससे हाँ कि उन्होंने ही तो कहा है कि हमें सब कुछ बचाना है, बचा के चलना है। तो बेटर तो यही है कि एक अलग लिफ्ट लगाएं, उससे बेटर है कि हम उसी लिफ्ट को आगे एक्सटेंड करें। जिस लिफ्ट के कंस्ट्रक्शंस की हम बात कर रहे थे उस तरफ, उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पीछे है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि वो एक बार आपको विजुअल दिखाए, पास से दिखाए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो घर है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर है, और उनके जो गेट जब खुलेगा बिल्कुल सामने में ये लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन है। जो फ्लैट के ओनर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप रहते हैं नीचे? आप रहते हैं नीचे। आपसे कोई कंसेंट लिया गया था? आपसे पूछा गया था इस लिफ्ट के लगने से पहले, या आपसे कोई ऑब्जेक्शन, कुछ बातचीत हुई थी जो लगवा रहे हैं ये लिफ्ट उनसे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमसे। कब से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है? ये तो अभी 1 हफ्ता हुआ है इसको। 1 हफ्ता हुआ। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? उससे पहले हमने ऑब्जेक्शन किया है, हम कोर्ट में भी गए हैं।
हमने वो उस साइड का वो था। तो कोर्ट में केस चलते हुए कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 2-3 कोर्ट केसेस चलते हैं साइड बाय साइड। तो एक तो वो लोग मैप मतलब कि इधर का भी उधर का भी वहाँ मिसगाइड कर देते हैं कोर्ट को, कुछ झूठी गवाहियाँ करा देते हैं, क्योंकि कोर्ट फिज़िकली कोई भी नहीं आता है उसको देखने के लिए। तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी भी प्रेजेंटली भी उनका कोर्ट केस चल रहा है, बट वो जैसे होते हैं ना कि एडवोकेट्स उसमें से सिस्टम में से लूप होल्स निकाल आते हैं कि आप जब तक स्टे ऑर्डर नहीं दिखाएंगे तब तक हम काम नहीं रोक सकते हैं, आपको स्टे ऑर्डर लेकर आना है। और ये जनरली वो यही जून के टाइम में जिस टाइम कोर्ट छुट्टी पर होता है, तब ऐसा नहीं है कि हमें स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता, हमें मिल सकता है, बट अभी छुट्टियाँ हैं, वो लोग बेंच मतलब कि जो स्पेशल बेंच है उसके पास बहुत काम है। तो इसलिए जितने मीनवाइल हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं वो इतने इसको कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं और नहीं मानते हैं कि जब तक आप स्टे ऑर्डर नहीं दिखाएंगे तब तक, जैसे कि आज हमारे को भी पुलिस वालों ने साथ दिया कि जब तक आप लोग कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाएंगे तब तक मैं इसे बनने नहीं दूंगा, तब तक मैं यहाँ डिगिंग नहीं स्टार्ट करूँगा। आपको तो ये सपोर्ट मिल गया, बट आपके साथ ये वाला चीज़ नहीं हो पाया, मतलब आपको काम स्टार्ट हो गया, केस चल रहा है। केस चल रहा है अभी। मैम कुछ ऐसा ही दृश्य आपके घर के भी सामने हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही सिनेरियो है। मेरे यहाँ तो एक और वर्स्ट सिनेरियो है कि वहाँ पर सीवर का मेन होल भी है और मतलब कि जो तारे जा रही हैं मीटर से वो भी वहीं हैं। और इनके सामने कोई घर नहीं है, आपके सामने घर भी है? नहीं, इनके सामने घर है बट उन्होंने बंद कर दिया। जहाँ पे वो विंडो है ना वहाँ पूरा गेट था। अच्छा। और अभी आप और स्ट्रेट चलेंगे, एक और है वहाँ पर, वो तो बिल्कुल ऑन द सीवर टॉप है, सीवर की पाइपलाइन के ऊपर है। प्रॉब्लम है, कंजेशन हो गया सारा, इमरजेंसी में किसी को नीचे उतरना पड़े, कौन सी स्पेस है, कितनी स्पेस है? एक गेट से 2-3 लोग नहीं निकल सकते एक साथ मेरे ख्याल से। नहीं निकल सकते, आप देख लीजिए, फर्नीचर भी नहीं आप देख लीजिए, किसी चीज़ ऊपर ले जानी हो कहाँ से ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? मेरे गेट के सामने से कोई फर्नीचर भी नहीं जा सकता, कोई सामान निकाले कुछ निकले, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे भागेंगे, कैसे निकलेंगे? घर मॉडिफिकेशन कराने में भी प्रॉब्लम्स आई है। हाँ, वो तो आएंगे ही फिर। देखो कितनी परेशानी हो रही है हमें। तो अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से वहाँ पे लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है और कुछ दिन में वो बन के तैयार भी हो जाएगा। साथ ही साथ इस तरफ भी अगर आप देखें मेरे लेफ़्ट में, तो वहाँ पे भी एक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, उसका ढांचा खड़ा हो गया, बस उसमें आके लिफ्ट लगना बाकी रह गया मेरे ख्याल से। और ये वो स्पेस है जो खाली स्पेस है, जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स है इससे, उनका बस सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि जो खुला स्पेस है, खुला स्पेस को आप यूज़ करके लिफ्ट लगाएं, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है या कभी कोई नेचुरल कैलामिटी है, लोगों को भाग के जाना है, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यही कहना है आपका? बिल्कुल मैम, ये आप देख रहे हैं, ये मतलब कि बिल्कुल एक क्लोज्ड एरिया है, वहाँ से भी कोई गाड़ी नहीं आ सकती, वहाँ से भी नहीं, वहाँ से भी नहीं। और अगर वो लिफ्ट है, अगर इट कैचेस फायर, तो यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है फायर टेंडर आने का। तो यहाँ क्या होने वाला, मतलब कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कैसे एस्केप, क्या होगा उनका एस्केप रूट, क्या होगा हमें नहीं पता। अब उनके माइंड में क्या है कि वो अभी बना के लिफ्ट इंस्टॉल करके फिर अपना सेल ऑफ कर जाएंगे, क्या करेंगे ये नहीं पता। भी सोसाइटी की स्थिति जो झज्जर हो रही ना, ये देखो ये क्या स्थिति है सोसाइटी, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने जो भी इस महकमे के हैं कि भाई एक बार स्टेबिलिटी मतलब कि जो ऑडिट होता है वो भी करा चुके हैं और वो लोग मना कर रहे हैं, वो रिपोर्ट लगती है स्ट्रक्चरल ऑडिट की कि कितनी जान है, लेकिन ये 4 स्टेयर के सारे चारों के चारों कवर होते हैं, लेकिन एक लिफ्ट ना लगा के 4 लिफ्ट लगानी है। क्यों? बिल्डिंग माफिया को अपना माल बेचना है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसका। सिर्फ एक ही है कि अपनी जेब में पैसा जाना चाहिए, लोग दुखी हो परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। आप देख सकते हैं ये जो स्टेयर केस है ये चारों को कनेक्ट कर सकता है, एक लिफ्ट बड़ी लगा दें यहाँ पर और चारों को कनेक्ट कर सकते हैं, चारों को सर्विस मिल सकती है। लेकिन नहीं, वहाँ लिफ्ट अलग लगेगी, वहाँ अलग लगेगी, वहाँ अलग लगेगी, किस लिए? पैसा जेब में जाना है। उसमें भी बस स्टेयर की रिपेयर होगी पहले, सारे स्टेयर्स की रिपेयर होगी। देखो क्या स्थिति में, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? देखो ये स्थिति हो रही है, लोहा झड़ रहा है, ये लोहा ऐसे झड़ रहा है इसका। और इसके भी आपने कंप्लेंट्स कर रखे, लेकिन कंप्लेंट्स कर रखी, कोई सुनने को तैयार नहीं है ना, कोई सुनने को तैयार नहीं। एमसीडी तो आके देखती नहीं कुछ भी, उन्होंने उठा के वहाँ बैठ के दे देना, लगा लो लिफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो वसुधा सोसाइटी के अपार्टमेंट के जो लोग हैं सेक्टर 9 रोहिणी के, कितने परेशान हैं वो लोग, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो यहाँ की जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसका मटेरियल इतना ख़राब है कि वो झड़ झड़ के खुद ही अपने आप गिर रहा है। साथ ही साथ
जो मेन प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को अब सामने में आ रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि जो सीवेज है, जो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सीवेज है, ऐसा ही बहुत सारा सीवेज है, वो उनको ब्लॉक्स करके वहाँ पे लिफ्ट इम्प्लांट किया जा रहा है। और हम तो बस यही आशा कर सकते हैं कि जो लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी इस प्रॉब्लम को संज्ञान में लिया जाए।